हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो कि एचपीयू बीएड एंट्रांस 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिराइव होता है तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एच पी यू बी एड एंट्रांस 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये एच के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, जेठपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी, वे जेठपाल ने की थी। नूरपुर की बात करते हैं। नूरपुर जो है वो प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, और नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वे धमेरी था। ये भी आपने नोट कर लेना है। और नूरपुर राज्य की जो पुरानी राजधानी थी वे पठानकोट थी, जिसे पैठान के नाम से जाना जाता था। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली थी। ये भी आपने याद रखना है। नूरपुर राज्य की जो स्थापना थी वे चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल ने की थी। कब की थी? 1000 ईस्वी में की थी। ये आपने नोट कर लेना है। कब की थी? 1000 ईस्वी में की थी। तो नूरपुर रियासत की स्थापना थी वे किसने की थी? जेठपाल ने की थी। कब की थी? 1000 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग दुख की नदी कहते हैं? तो किस नदी को स्थानीय लोग जो है वो दुख की नदी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। स्वां नदी जो है इसे स्थानीय लोग जो है वो दुख की नदी या दुख का दरिया कहते हैं। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वां नदी के बारे में बात करते हैं। तो स्वां नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में मुख्यतः बहती है, और स्वां नदी जो है वे ऊना ज़िले को 2 भागों में बांटती है। और स्वां नदी की जो सहायक नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं? मलाट, तकेवाली, हूम, भरेड़ा, गरनी, पनौजा, गुबरी, ये सब जो हैं वो स्वां नदी की सहायक नदियां हैं। और इसे ऊना में दुख की नदी या दुख का दरिया भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो स्वां नदी जो है वो मुख्य रूप से किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? डिस्ट्रिक्ट ऊना में ये बहती है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं। ये आपको पता होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी? रावी, यमुना, सतलुज, चिनाब, व्यास। ठीक है। इन पांचों नदियों का अपना अपना महत्व है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे सतलुज है, जो कि 320 किलोमीटर बहती है हिमाचल में। और जल ग्रहण की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि वॉल्यूम वाइज देखा जाए, तो वॉल्यूम वाइज जो सबसे लंबी नदी है वे कौन सी है? वे आपकी चिनाब है, जो कि चंद्रा और भागा नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तो अगर जल घनत्व वॉल्यूम वाइज आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है जल घनत्व के अनुसार वो चिनाब है, और सबसे लंबी नदी है जो है वो आपकी सतलुज नदी है। तो स्थानीय लोग जो है वो दुख की नदी किस नदी को कहते हैं? वे स्वां नदी को कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उपराज्यपाल जो थे, वे कौन थे? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश के पहले हिमाचल प्रदेश के जो पहले उपराज्यपाल थे वे मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी यानी कि गृह श्रेणी का राज्य उसे बनाया गया था। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित
प्रदेश बनाया गया था और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। तो जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था कब तक 1956 से लेकर 1951 तक, तब हिमाचल प्रदेश के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे वे मेजर जनरल हिम्मत सिंह बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जो था वो जीता था। तो आपको पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था और उसके दौरान जो था वो किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जमादार लाला राम जी ने प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे ये। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, ये भी आपने याद रखना है। प्रथम महावीर चक्र विजेता जो थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जी थे। प्रथम वीर चक्र विजेता हवलदार तोपगे थे। प्रथम पुलिस पदक विजेता श्री गंगवीर सिंह थे हिमाचल के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था, वे जमादार लाला राम ने जीता था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, 1914 से लेकर 1918 तक। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वे लड़ा गया था 1939 से लेकर 1945 तक, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है, सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे क्या है। क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है, तो स्तोद्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो सतलुज जो नदी है वे हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और ये हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर बहती है ये भी आपको पता होना चाहिए। 320 किलोमीटर जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। इसका वैदिक नाम जो है वो शतुद्री है, ये भी आपने याद रखना है। और सतलुज नदी के बारे में बात लेते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है। अगर आपसे संस्कृत नाम पूछा जाए सतलुज नदी का तो वे शतद्रु है। व्यास नदी की बात करते हैं। व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वे अर्जकिया है और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है व्यास का। रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वे पुरुषणी है और संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। ठीक है, चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, ये भी आपने याद रखना है। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वे मानसरोवर झील रक्ष झील से होता है, तिब्बत से। बाणासुर जो था वो मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था, ये भी आपने याद रखना है। सतलुज की जो सहायक नदियां हैं बसपा होगी, स्पीति होगी, ये सभी जो हैं वो सतलुज की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभयारण्य जो है वो स्थित है। तो खोखन अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खोखन अभयारण्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो खोखन अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वे कितना है, वे 14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 14 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है और इसकी जो स्थापना थी वे 26 फरवरी 1954 को हुई थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है वे कौन सा है, तो वे आपने याद रखना है शीली जो है। शीली जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और इसका जो एरिया है वे 2 वर्ग किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। और इसकी जो स्थापना थी वे वर्ष 1963 में हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभयारण्य स्थित है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। एरिया जो है इसका 14 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वे शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कब आए थे, तो ये 1827 में आए थे। कब आए थे, 1827 में। ये आपने नोट कर लेना है। तो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपने ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम इससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो 1827 में ये शिमला आए थे और ये कहाँ पर रुके थे, तो ये कैनेडी हाउस में ठहरे थे, ये आपने याद रखना है। और जब लॉर्ड
एमहर्स्ट जो थे वो शिमला आए थे। तो इस प्रवास के दौरान इन्होंने कहा था कि मैं और चीन का राजा आदि आदि मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1827 में ये शिमला आए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस को है कौन सा है? स्टेटहुड डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है वो स्टेटहुड डे यानी कि राज्य दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 को ही हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और ये देश का भारत का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। राज्य दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है और हिमाचल डे जो है वो मनाया जाता है कब? 15 अप्रैल को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये आपने याद रखना है। 15 अप्रैल 1948 को ही हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे कितनी रियासतों को मिलाकर किया गया था? तो ये 30 रियासतों, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ऊहल जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है? तो ऊहल जल विद्युत परियोजना की जो है वो आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ऊहल नदी के ऊहल जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करते हैं तो ये किस नदी के ऊपर है? तो ये ब्यास नदी के ऊपर। ठीक है, ब्यास नदी के ऊपर है। और जो ऊहल है, ऊहल जो है वो आपकी ब्यास की सहायक नदी है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऊहल जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और किस नदी के ऊपर है? ये आपकी व्यास नदी के ऊपर स्थित है। और ऊहल जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये आपकी व्यास नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो कहाँ पर है? तो अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कंडवारी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर जखनी देवी मंदिर जो है वो स्थित है? ठीक है, तो जखनी देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के चांदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये चांदपुर जो है वो आपका पालमपुर तहसील में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। तो जखनी देवी मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के चांदपुर में है जो कि तहसील पालमपुर उपमंडल पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे ज्वालामुखी मंदिर हो गया, ब्रजवेश्वरी मंदिर हो गया, मसरूर रोकट मंदिर हो गया, बैजनाथ मंदिर हो गया, भागसूनाग मंदिर हो गया, ब्रिजराज बिहारी मंदिर हो गया। ये सभी प्रसिद्ध मंदिर जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। हिडिंबा देवी मंदिर भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। रघुनाथ मंदिर भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर जखनी देवी मंदिर जो है वो स्थित है? तो भी आपका चांदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूरजताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूरजताल झील जो है ये इसकी जो ऊंचाई है वे आपकी 4883 मीटर है। ठीक है, 4883 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है सूरजताल झील की। ठीक है, और इस झील से भागा नदी का उद्गम होता है। जो भागा जो नदी है, चंद्रा और भागा आपने सुना होगा। तो भागा नदी का जो उद्गम होता है जहाँ से वे निकलती है वे सूरजताल झील से ही निकलती है। और इस ये झील बारालाचा दर्रे के समीप जो है वो स्थित है। ये आपने याद रखना है। और आपने याद रखना है जैसे चंद्रताल ताल वाली झीलें जो हैं वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन सी हैं? चंद्रताल झील होगी, सूरजताल झील होगी, दीपकताल झील होगी। ये तीनों झीलें जो हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में हैं। और कौन कौन सी झीलें हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में हैं? तो नीलकंठ झील होगी, यूनामसा झील होगी, धनकर झील होगी, सीसू झील होगी। ये सभी झीलें जो हैं वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील जो है, बनावटी झील जो है सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की, वे आपकी गोविंद सागर झील है जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और
इस झील की जो कुल लंबाई है वो गोविंद सागर झील की वे 88 किलोमीटर है और इस झील का क्षेत्रफल 169 वर्ग किलोमीटर है। इस पर 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध बनाया गया था जो 1963 में बनकर तैयार हुआ। ये आपने याद रखना है। अगर बाद क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है हिमाचल प्रदेश की वे रेणुका झील है जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है, जिसकी जो लंबाई है वे 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री जैसी है। रेणुका भगवान परशुराम की माता है, ये आपको पता होना चाहिए। और परशुराम जो थे वो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा, जिसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया। जमदग्नि जामरू देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो रेणुका झील है वे रामसर आर्द्र भूमि साइट है। तो सूरजताल झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील नेचुरल लेक जो है वो आपकी रेणुका झील है। और सबसे बड़ी मानव निर्मित या बनावटी झील कहा जाए, ठीक है, वह आपकी गोविंद सागर झील है जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊना जिले में पीर निगाह मंदिर जो है वो किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो पीर निगाह मेला है वे किस स्थान पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बसोली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऊना जिले में पीर निगाह मेला जो है वो आपका बसोली स्थान पर मनाया जाता है। उसी तरह आपने याद रखना है जो आपका नलवाड़ी मेला लगता है, क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो नलवाड़ी मेला है ये मेला 1889 यानी कि 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टिन ने शुरू करवाया था। उस समय राजा अमरचंद कहलूर के शासक थे और ये मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है और इसे पशु मेला भी कहा जाता है। तो नलवाड़ी मेला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। डब्ल्यू गोल्डस्टिन ने ये मेला जो था वो शुरू करवाया था। उसी तरह ढुंगरी मेला जो है वो मनाली में लगता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और ढुंगरी मेला जो है ये मेला देवी हिडिंबा को समर्पित है। मई महीने में ये मेला लगता है। हिडिंबा जो थी वो पांडव भीम की पत्नी थी, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार जो है वो पूछा जाता है। नलवाड़ी मेला हो गया, ठीक है, ढुंगरी मेला हो गया। उसी तरह मिंजर मेला जो है, मिंजर मेला आपको पता है ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। इस मेले को जो प्रारंभ करवाया था वे साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था, ठीक है, आरंभ करवाया था, शुरू करवाया था। इस मेले में जो है वरुण देव की पूजा की जाती है। और जैसे आपने याद रखना है जो चिंतपूर्णी मेला है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। रेणुका मेला सिरमौर में मनाया जाता है। और होली त्यौहार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय होली त्यौहार जो है वो सुजानपुर में मनाया जाता है, ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपने याद रखना है। लवी मेला जो है वे आपका रामपुर शिमला में लगता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है लवी मेला जो है। और लवी मेले की जो शुरुआत थी वे राजा केहरी सिंह ने शुरू करवाया था, ये आपने याद रखना है। पत्थर का खेल पता है आपको, हलोग शिमला में ये खेला जाता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर महीने में लगता है दिवाली के अगले दिन, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि न्यूप्रिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वे कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है न्यूप्रिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो लेखक हैं वे कौन है? वे PL गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह कुछ फेमस बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे श्री शांता कुमार जी के बारे में। तो शांता कुमार जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे धरती है बलिदान की पुस्तक शांता कुमार जी ने लिखी है। पहाड़ वे गाने नहीं होंगे ये पुस्तक भी शांता कुमार जी ने लिखी है। हिमालय पर लाल छाया ये पुस्तक जो है वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है। मृग तृष्णा पुस्तक भी शांता कुमार जी ने लिखी है। लाजो पुस्तक जो है वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। और हिमालयन पोलेंडरी जो पुस्तक है वे DN मजूमदार ने लिखी है। किन्नर देश हिमालय परिचय ये राहुल सांस्कृत्यान जी ने लिखी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह
कुल्लूत देश की कहानी, कुल्लूत देश की कहानी जो पुस्तक है वे लालचंद प्रार्थी ने लिखी है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह ने लिखी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। शिमला अतीत और वर्तमान, शिमला पास्ट और प्रेजेंट जो पुस्तक है वी E.J. वक ने लिखी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक मनमोहन सिंह ने लिखी है। और हिमालयन बॉर्डरलैंड जो पुस्तक है वे राम राहुल ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। और हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ ने लिखी है, जबकि हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह ने लिखी है। हिमालयन आर्ट पुस्तक J.C. फ्रैंक ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। कंट्री लाइफ जो पुस्तक है वे नोरा रिचर्ड्स ने लिखी है। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक किशोरी लाल वैद ने लिखी है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश O.C. हंडा ने लिखी है पुस्तक, ये आपने याद रखना है। और हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएँ जो है वो शर्व नेगी ने लिखी है। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वे जगमोहन बलोखरा ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर जो पुस्तक है वे वल गोविंद ने लिखी है। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको पता है जो राज्य पशु है हिमाचल प्रदेश का वे कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिम तेंदुआ जो है, बर्फानी तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वे वॉलीबॉल है, ये आपने याद रखना है। राज्य पुष्प जो है वो गुलाबी बुरांस है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राज्य पशु जो है वो कौन सा है, वे हिम तेंदुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि HPB बीएड एंट्रेंस 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। आपको पता है GK के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन टोटल जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें 15 जो हैं वो HPGK के क्वेश्चन होते हैं और 15 जो हैं वो इंडियन GK के क्वेश्चंस होते हैं। तो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 ही मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो आज हमने 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए डिटेल में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अब जो है वो हम कंटिन्यू जो है वो मैं आपकी क्लासेस लिया करूँगा सभी सेक्शन की। अगर आप HPU बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। बाकी भी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बाकी भी उसके बाद भी मैं आगे कमीशन और कमेटियाँ हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, HPG के, इंडियन GK सभी सेक्शंस की वीडियोज़ जो है मैं आपको अब लेके आऊँगा कंटिन्यू। ठीक है, बस आपने चैनल पे बने रहना है और हर एक वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियोज़ आपने देखनी है। और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम इससे जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो एग्ज़ाम में मिलती है। ठीक है, बाकी आपने ज़्यादा स्ट्रेस जो है नहीं लेना है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम जो है वो अगर आपने प्रीवियस ईयर के 2025 और 24 के कंप्लीट सोल्व पेपर की वीडियो नहीं देखी है HPU बीएड एंट्रेंस की, तो वो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। उससे जो है वो आपको काफ़ी आइडिया जो है वो लग जाएगा आपको कि किस टाइप का जो है वो HPU जो है वो एग्ज़ाम डालता है, कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो HPU द्वारा पूछे जाते हैं। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है 23 मई को जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 ही मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें 30 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे GK के होते हैं, जिसमें HPG और इंडियन GK होता है। 20 क्वेश्चन आपके नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन के होते हैं। 40 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के होते हैं। और 20 + 20 जो होते हैं वे आपके होते हैं हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, तो और जो 20 क्वेश्चन बचे वे आपकी रीजनिंग एबिलिटी के होते हैं। ठीक है, ये सिलेबस मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।